डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ लाइव हूँ। और एक आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि हमारा एक RSG शॉप्स 24 का जो पोर्टल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत सारे काम जो उस पर थे वो ख़त्म हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लीडर्स ने RSG 24 के जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं और जो नए लीडर्स हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नई नई दुकानों को जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा काम थोड़ा सा हटके है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों ने नेटवर्किंग की है, लोगों को जोड़ा है, अपनी टीमें बनाई है, लेकिन अब आपको एक दुकान को जोड़ना, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो मुझे आप सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। सो अभी आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये आज की वीडियो है कि हमारा जो RSG शॉप्स का जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप लोग किस तरीके से दुकानों को जोड़ सकते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आज आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि हमारा RSG शॉप्स को लेके एक एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पे भी आ चुका है। और ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ हमारे स्टोर्स के लिए, यानी कि दुकानदारों के लिए है। तो आज मैं इस एप्लीकेशन का एक रिव्यू, ओवरऑल जो रिव्यू होता है कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके अपने जोड़े हुए दुकानदारों को ये चीज़ें सिखाने में। और जो दुकानदार भाई हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरह के दुकानदार क्यों ना हों, चाहे वो राशन के दुकान वाले हों, कपड़े की दुकान वाले हों, या एवरीथिंग, जो भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका वेलकम करता हूं RSG शॉप्स में उनको ऐड ऑन होने के लिए। और हम कोशिश करेंगे सर आप लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस मिले और RSG शॉप्स के अंदर आप लोगों को अच्छा बिजनेस ही मिलेगा, क्योंकि RSGO एक अपने आप में ही एक ब्रांड है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी यूज़र्स आप ही लोगों की दुकानों से सामान खरीदने वाले हैं। ये हम लोगों ने सोची समझी एक पूरी एक प्लानिंग की हुई है, जिस प्लानिंग के तहत हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार को जो है बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे उसमें कंपनी हो, चाहे उसमें हमारे यूज़र्स हों, हमारे लीडर्स हों, और यहाँ तक कि आप सभी दुकानदार, हम सब लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान की एक व्यवस्था को बदलने के लिए, अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब लोग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो सके। तो हम लोग सभी लोग मिलजुल के अपने इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे RSG शॉप्स का जो हमारा एप्लीकेशन आया है शॉपकीपर्स के लिए, स्टोर्स के लिए, उसके बारे में। अभी एक नया एप्लीकेशन आना बाकी है जो हमारा यूज़र्स के लिए होगा, तो वो भी अभी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने RSG शॉप्स का जो दुकानदारों के लिए जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। हमारा टारगेट है 15 जून तक सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। आप सभी दुकानदार, जितने भी दुकानदार यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोगों को कस्टमर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को आप लोगों की जो सेल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे लाइव ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी। तो हम सभी लोग एक परिवार का हिस्सा है। सो थैंक यू, आप सभी लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं अब आज के इस एप्लीकेशन के रिव्यू के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं आप सभी लोगों को। तो खास करके मेरे जितने भी दुकानदार भाई हैं वो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से समझें कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे जो यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है वो आपको कौन सा डालना है? वो यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है जो आपकी शॉप का यूज़र आईडी पासवर्ड है। ठीक है। तो जैसे ही आपकी शॉप का साइन अप होता है तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मैसेज के द्वारा आपको मिला होगा। आपको सेम वही यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के अपनी आईडी को लॉगिन करना है। कौन सी आईडी को? आपकी दुकानदार की जो आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन होगी इस एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन पे यूज़र आईडी लॉगिन नहीं होगी, उसके लिए हमारा अलग एप्लीकेशन आएगा।
सो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपका पासवर्ड डालना है, उसको रिमेंबर करना है तो रिमेंबर कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे है और आप इसको कर लेंगे यहाँ से लॉगिन। लेकिन लॉगिन से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप भी हमने दिया हुआ है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बात मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी RSGO के लीडर्स और जो हमारे मर्चेंट मैनेजर्स हैं उनके लिए। देखिए ये जो हमारा जो प्रोग्राम है RSG शॉप्स का, ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। ये कोई MLM का प्रोग्राम नहीं है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो इस ट्रेडिशनल बिजनेस का कंपनी बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशंस करने वाली है। हो सकता है इसका टीवी पे भी ऐड हो, अखबार में ऐड हो, या अलग अलग सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी हमारी इस कंपनी का प्रचार हम कर सकते हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से ये प्रचार हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे दुकानदार ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कंपनी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो जितने भी हमारे मर्चेंट मैनेजर्स हैं या जो हमारे लीडर्स हैं RSGO के, मैं उनसे यही कहूँगा कि सर अगर आप लोग दुकानों को जोड़ना चाहते हैं, दुकानदारों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में, तो सर देर ना करें, फटाफट जल्दी जल्दी अपने आसपास की दुकानों को जोड़ लें। कहीं ऐसा ना हो कि टीवी पे एक ऐड आए और उस ऐड के आने से ऑल ओवर इंडिया के दुकानदार अपने आप से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुकानदार खुद से भी ज्वाइन अगर होना चाहता है, अपनी शॉप को जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है। उसके लिए हमने एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दी है, न्यू यूज़र साइन अप। जैसे ही कोई साइन अप करेगा तो इस साइन अप के ऊपर जाके सिर्फ उसको ओनर का नाम डालना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम डालिए, यानी कि अपनी दुकान का नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है। और ये 4 चीज़ें डालने के बाद जैसे ही वो साइन अप करेंगे तो उन दुकानदार को अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होकर उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और अपने उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से वो यहाँ से फिर अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई दुकानदार डायरेक्टली साइन अप होता है तो वो किसी भी मर्चेंट मैनेजर के अंडर में नहीं आएगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे मर्चेंट मैनेजर हैं, जो हमारे सेकंड लेवल अचीवर्स हैं, वो जल्द से जल्द अपने आसपास की दुकानों को ज़रूर जोड़ें, क्योंकि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कहीं आपके हाथों से निकल ना जाए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं। तो मैंने एक यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया है और इसको हम कर लेते हैं लॉगिन। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले आएंगे डैशबोर्ड पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ दुकानदारों के लिए है, यूज़र्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ दुकानदार, जितने भी हमारे दुकानदार हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको जो ये एप्लीकेशन दिया गया है, इस एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड पे अगर हम देखेंगे तो न्यू ऑर्डर्स, ऑर्डर रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, वॉलेट यूज रिपोर्ट, डिस्काउंट, IMPS वॉलेट और रिव्यू रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको डैशबोर्ड पे दी गई हैं। इन रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मेनू पे। ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो शॉप की जो प्रोफाइल पिक है वो प्रोफाइल पिक आपको यहाँ पे नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक अपने होटल्स की डाली हुई है, होटल प्राइड 24 की। ये मेरा नाम आ रहा है राजीव शर्मा, मेरी शॉप का नाम यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है वो होटल प्राइड 24 है, और मेरे पास इस समय 91.30 रुपीज़ एक मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं जो कि मैंने कंपनी से लेने हैं। यहाँ पे जो रुपीज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाएगा कि इस समय आपने कंपनी से कितना पैसा लेना है या आपने कितना पैसा कंपनी को देना है। अगर यहाँ पे माइनस में एंट्री आ रही है, इट्स मीन आपने पैसा देना है कंपनी को। और अगर आपको यहाँ पे माइनस में एंट्री नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 91.30, 91 से पहले माइनस नहीं है, तो ये 91 रुपीज़ मैंने कंपनी से कमीशन लेना है। तो ये कमीशन कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ।
इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। उसके बाद चलते हैं अबाउट अस पे। आप लोग क्या करेंगे, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे और अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी अपने बारे में आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है और एक अबाउट अस का मैटर दिया हुआ है। आप टाइटल में यहाँ पे जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा है वेलकम इन होटल प्राइड 24, इट इज़ अ यूनिट ऑफ RS ग्रुप, तो इस तरीके से आप एक टाइटल बना सकते हैं। अबाउट अस में आप जितना लंबा चाहे उतना मैटर यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अबाउट अस लिखा और उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे अपडेट। अब इस अबाउट अस से क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मैं एक एक करके ऑप्शंस बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे आपने अबाउट अस डाल लिया है और बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा, जैसा कि कंपनी ने कहा था कि जितने भी हमारे दुकानदार हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको एक फ्री वेबसाइट बना के देंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना के देंगे। तो वो फ्री वेबसाइट कहाँ पे आप लोगों को मिलेगी या किस तरीके से आप उस फ्री वेबसाइट से प्रमोशंस कर सकते हैं अपने बिजनेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये शेयर का एक बटन है, यहाँ पे देखिए ये शेयर का बटन है। इस शेयर के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जितने भी आपके सोशल मीडिया प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, आपको कहाँ शेयर करना है, तो जहाँ पे भी आपको शेयर करना है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस को। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे जैसे ही मैंने शेयर किया तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे किसको भेजना चाहता हूँ, आप किसी ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो आप ग्रुप में डालिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे डालना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपको भेजना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये शॉप भेज देता हूँ, यहाँ पे हमारे सागर दास जी हैं और मैंने सागर दास जी को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखिए ये सागर दास जी को ये लिंक मेरा चला गया है। ठीक है, अब ये जो लिंक मेरे पास गया है इस लिंक को आप ध्यान से देखिए, होटल प्राइड 24, वेलकम टू होटल प्राइड 24, कम टू होटल प्राइड 24 एंड गेट 20% ऑफ ऑन टोटल परचेज, दिस ऑफर इज वैलिड अंटिल 9 PM टू नाइट। यानी कि आज का जो करंट डिस्काउंट रेट हमारा चल रहा है होटल का, वो 20% का एक ऑफ़र वो चला गया, एक मैसेज हमारे सागर दास जी को। आप भी जब किसी को भेजेंगे तो आपके यूज़र को या जिसको भी आप भेजना चाहते हैं तो साथ में ये भी दिखाएगा आपकी शॉप के साथ साथ कि कितना % का डिस्काउंट आपकी शॉप पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अभी चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे एक लिंक आ रहा है, ये लिंक जो है ये लिंक आपकी वेबसाइट है, ये हमारा एप्लीकेशन नहीं है, ये आपकी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एक वेबसाइट, बिल्कुल जैसे एक वेबसाइट बनती है, नॉर्मल वेबसाइट होती है, उस तरीके की एक नॉर्मल वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। आपकी शॉप का नाम आएगा, आपकी शॉप की पूरी पिक्चर आएगी, आपके होटल के बारे में, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो दुकान है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। और इस तरीके से पूरा जो भी मैटर डालेंगे, आपका कॉन्टैक्ट अस यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे मिलेंगी। इसके बाद अगर हम मीनू की बात करें तो मीनू में आपको अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ये 4-5 पेजेस मिलेंगे। अगर हम गैलरी की बात करें तो आप गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो गैलरी पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जितनी भी आप पिक्स डालेंगे, अपनी दुकान की पिक्स डाल सकते हैं, अपने बिजनेस की पिक्स डाल सकते हैं, यानी कि पिक्स मतलब फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स डाली हैं। तो इस तरीके से वो आपकी गैलरी नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट पे अगर कोई क्लिक करता है तो आपका जो कॉन्टैक्ट है, आपका पूरा गूगल मैप, आपका जो कॉन्टैक्ट का एड्रेस है वो है पूरा एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका एक जो नॉर्मल एक वेबसाइट होती है रिव्यू वेबसाइट, तो ये पूरी वेबसाइट आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी और आप इस वेबसाइट को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सो चलिए अभी इस वेबसाइट को आप ओपन करके देख लीजिएगा। आप सभी दुकानदार जितने भी जुड़ चुके हैं अभी तक, सबकी शॉप्स की वेबसाइट्स ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे जहाँ पे हम रिव्यू कर रहे थे, और ये मैं बैक करके आ गया हूँ अपने एप्लीकेशन पे। तो ये हमारा वेबसाइट का जो आपका लिंक है वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे बता दिया।
अब आपको मैंने डैशबोर्ड के बारे में बता दिया, अबाउट अस हो गया। अब आते हैं हम शॉप प्रोफाइल पे। सभी दुकानदारों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे दुकानदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो अपना साइन अप कर लेते हैं, लेकिन साइन अप करने के बाद वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अपनी अपनी शॉप को एक बार लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी पूरी प्रोफाइल को अच्छे से भरें। जैसे कि अबाउट अस में जाके आपने पूरा अबाउट अस अच्छे से लिख लिया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शॉप प्रोफाइल की। जैसे ही हम शॉप प्रोफाइल पे आते हैं, तो शॉप प्रोफाइल पे आते ही सबसे पहले स्टेप 1 आता है, और इस स्टेप 1 के ऊपर आपको डालना है ऑनर नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर, लैंडमार्क आपका कोई अगर है, करंट एड्रेस क्या है, शॉप की डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपकी जो दुकान है वो उसके बारे में कुछ लिखिए, किस तरीके की दुकान है, क्लोजिंग डे आपका कौन सा होता है, आप संडे को छुट्टी करते हैं कि नहीं करते हैं, जो भी आपको डालना है। आपका ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है दुकान का, और उसके बाद अपनी शॉप की एक प्रोफाइल पिक जो आपको डालनी है। प्रोफाइल पिक की अगर मैं बात करूं, तो प्रोफाइल पिक आप सभी दुकानदार अगर मैक्सिमम जो डालनी चाहिए वो डालनी चाहिए, आपकी पूरी की पूरी शॉप की जो एक फ़ोटोग्राफ आ जाए, जहाँ पे आपके मतलब आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, या आपका बाहर से जो बाहर दुकान के बाहर से जो लुक आ रहा है, आप वहाँ पे खुद खड़े होके अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, और उस फ़ोटो को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट की जो एक पिक्चर है, आपकी दुकान में किस तरीके का सामान है, या आपके बिजनेस, मतलब जिस ऐसी फ़ोटो डालिए जिस फ़ोटो से ही आपके बिजनेस के बारे में लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आपकी किस तरीके की दुकान है। क्योंकि लोग जब सर्च करेंगे, जब यूज़र्स हमारे सर्च करेंगे, तो उनको आपकी फ़ोटो से समझ आ जाएगा कि आपका ये होटल है, या आपका गेस्ट हाउस है, या ये कोई किराना की दुकान है, कि जनरल स्टोर है, कि मैकेनिक की दुकान है, या मेडिकल स्टोर है, क्या है। ठीक है, पिक्चर से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए यूज़र को, ऐसा कोशिश करें कि आप पिक्चर ऐसी डालें। अब ये सारी प्रोफाइल आपने भर दी, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 के बाद आप यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेप 2 आ जाएगा। अब आपको स्टेप 2 पूरा करना है, जहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है। अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कि आपका जनरल स्टोर है, कि रेस्टोरेंट है, या मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर हैं, होटल हैं, क्या है। जैसे कि हमने अपना किया हुआ है होटल्स का, तो हमने होटल सेलेक्ट कर लिया है। बिजनेस डिटेल, तो बिजनेस डिटेल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा होटल है तो मैं लिख देता हूँ रूम्स। ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहें, तो अपने हिसाब से आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के, ये देखिए नीचे आ रहा है, होटल्स में मैरिज बुकिंग लॉन, होटल्स में रेस्टोरेंट, होटल में रूम्स, ये हमने 3-4 कैटेगरी जो हैं वो सिलेक्ट की हैं। आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपकी एक ही शॉप के अंदर कई अलग अलग तरीके की सर्विसेज या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, कुछ खास आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर करके वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ब्यूटी के प्रोडक्ट भी कुछ सेल करते हैं, तो ब्यूटी के प्रोडक्ट में भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने अभी, जबकि मेरा होटल है, लेकिन होटल के अलावा मैंने यहाँ पे ब्यूटी भी सिलेक्ट कर ली है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूटी में हमारे पास स्पा अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने स्पा अवेलेबल कर दिया है, और इसको कर दिया ऐड कैटेगरी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड कैटेगरी किया, तो यहाँ पे देखिए नीचे नंबर 4 पे आ गया है ब्यूटी स्पा अवेलेबल, तो ये भी एक कैटेगरी मेरे पास बन गई है। तो जितना भी आप अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डालेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस पे रिव्यू आएंगे, आपकी शॉप पे यूज़र आएगा, आपकी सेल बढ़ेगी, और आपकी जो शॉप है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो आपका बिजनेस है, वो हमारी वेबसाइट पे रैंक करेगा, और जितना ज़्यादा रैंक करेगा उतना ज़्यादा ही आपकी सेल होगी। तो आप सभी दुकानदार जितना हो सके अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ज़रूर भरें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरें जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं। तो ये स्टेप 2 था, जहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की डिटेल डालनी है। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, योर कंपनी प्रोफाइल। यहाँ पे हमें डालना है डिस्काउंट रेट। देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है डिस्काउंट रेट। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी यूज़र्स डिस्काउंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कि उनको डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल
उनको मोबाइल ख़रीदना है या उनको कोई कपड़े ख़रीदने हैं या उनको जूते लेने हैं, तो वो देखते हैं कि सेल कहाँ लगी हुई है, डिस्काउंट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोग भी अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें। और इस डिस्काउंट के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है कि ये डिस्काउंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा कस्टमर केयर नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपने होटल के लिए यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो है वो 20% रखा हुआ है, और आप इसको कम या ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम डिस्काउंट रेट की बात करें तो 4% से शुरू होता है, और आप इसको मैक्सिमम 40% तक भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप डिस्काउंट रेट यहाँ पे सिलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए मैं अभी मेरा 20% था, मान लीजिए मुझे कम करना है तो मैंने कर लिया 10% और मैंने कर दिया नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें करना है यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड का मतलब ये है कि आपकी एक शॉप है, यानी कि आपका एक बिजनेस है, तो आपकी दुकान पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, कस्टमर्स आएगा। अब कस्टमर जब आएगा आपके यहाँ से कुछ सामान खरीदेगा तो कस्टमर आपको पैसे देगा। तो जब कस्टमर आपको पैसे देगा तो कस्टमर किस किस तरीके से आपको पैसा दे सकता है, यानी कि आप पेमेंट कौन कौन से तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैश में ही बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कैश पे ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से भी पैसा लेना चाहते हैं या ले सकते हैं तो आप नेट बैंकिंग को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कार्ड स्वाइप मशीन ऑलरेडी आपने अपनी दुकान पे रखी हुई है तो आप कार्ड भी ओके कर देंगे। और अगर आप पे फ़ोन, गूगल पे, मतलब किसी भी तरीके की यूपीआई से भी अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितनी ज़्यादा ऑप्शंस आप पेमेंट की सुविधा रखेंगे, कस्टमर इस चीज़ से भी बहुत अट्रैक्ट होता है और कस्टमर आपकी दुकान पे आके बिना कैश कैरी किए भी शॉपिंग करने आएगा, क्योंकि आज की टाइम जो है वो डिजिटल की है, और हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि कैशलेस हमारा इंडिया हो और बिना कैश के भी सारी ट्रांजैक्शंस हो पाएँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग भी डिजिटल हो जाइए, यूपीआई यूज़ करिए, कार्ड स्वैपिंग यूज़ करिए, नेट बैंकिंग यूज़ करिए। तो बाकी अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली कैश पे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो सारी ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट बटन पे। देखिए टोटल यहाँ पे 5 स्टेप आते हैं, 4 स्टेप आपके हो चुके हैं और अब आपका आ गया है लास्ट स्टेप, है ये स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या है, यहाँ पे है आपका गूगल का लोकेशन। गूगल का लोकेशन यानी कि आपका लाइव लोकेशन, जहाँ पे आपकी शॉप है तो वहाँ का लाइव लोकेशन आपको लेना होगा। यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड और आईपी एड्रेस वगैरह होता है, तो यहाँ पे आपको भरना कुछ नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ भरना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया है क्लिक का, आपको सिर्फ इस क्लिक वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्लिक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस समय आपका मोबाइल जो फ़ोन है वो इस समय किस लोकेशन पे है ये ऑटोमेटिकली लिंकअप हमने किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइव लोकेशन उठा लेगा। और लाइव लोकेशन उठा के आपको सिर्फ क्या करना है, अब यहाँ पे कर देना है इसको सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मैसेज आ जाएगा, योर शॉप प्रोफाइल डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपकी जो शॉप प्रोफाइल है वो अब आपकी सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को, सभी दुकानदारों को अपनी प्रोफाइल एक बार प्रॉपर ऐड करनी है। इस प्रोफाइल को ऐड करने में मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आराम से करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा, कोई भी गलत डिटेल मत डालिए, क्योंकि अगर आप गलत डिटेल डालेंगे तो उससे आप लोगों का ही नुकसान होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब आपकी प्रोफाइल भी पूरी अपडेट हो चुकी है, और इसके बाद हम बात करते हैं अब न्यू ऑर्डर्स की। नेक्स्ट हमारा डैशबोर्ड हो गया, अबाउट अस हो गया, शॉप प्रोफाइल हो गया, उसके बाद आता है न्यू ऑर्डर्स। न्यू ऑर्डर्स क्या है? न्यू ऑर्डर्स का मतलब ये है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास कोई ऑर्डर डालता है, ऑर्डर कैसे डालेगा, कस्टमर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, और वेबसाइट को सर्च करके मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम वेबसाइट पे चलते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी कि कस्टमर कैसे आएगा आपके पास।
ठीक है, बहुत सारे दुकानदारों के ये क्वेश्चन है कि कस्टमर कैसे आएगा। देखिए, कस्टमर जो है, कस्टमर के लिए भी एक एप्लीकेशन हमारा बन रहा है, जिस एप्लीकेशन से सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी वेबसाइट पे ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वेबसाइट से करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट है RSGShops24.com। कोई भी एक यूज़र, मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है सर्च। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज डाल के भी सर्च कर सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, जो शॉप्स हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे क्लॉथ्स में आप देख रहे हैं 10 दुकानें अभी जुड़ चुकी हैं। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़ में 10 दुकानें जुड़ चुकी हैं, 10 डॉक्टर हमारे साथ अटैच हो चुके हैं, ई मित्र वाले, जनरल स्टोर 28 हमारे साथ एड ऑन हो चुके हैं, गिफ्ट कार्ड, हार्डवेयर एंड टूल, होम डेकोर, होटल्स, ये सब चीज़ें हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्वेलरी, मेडिकल स्टोर, 13 मेडिकल स्टोर हो चुके हैं, जबकि अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया है। अभी इसका प्रमोशन अभी हमने ज़्यादा नहीं किया है, अभी बिल्कुल स्टार्टअप है। मोबाइल एंड टैबलेट्स, तो इस तरीके की सारी शॉप्स यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। अदर्स में 24 शॉप्स हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ और मुझे होटल सर्च करना है। हमने अपना होटल ऐड किया हुआ है, मैं होटल की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं होटल को ऐड करूँगा। एक्चुअली मैं होटल को इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखा सकूँ और उस ट्रांजैक्शन के तहत मैं आपको बता सकूँ कि कैसे यहाँ पे काम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़र सर्च किया, यूज़र ने, कि होटल जो है प्राइड 24 का होटल है, जहाँ पे 20% का वॉलेट यूज़ हो रहा है, यानी कि जो डिस्काउंट होटल ने जो प्रोवाइड किया हुआ है कि कितना % वो डिस्काउंट दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए इस होटल में रूम लेना है और मैं इस होटल पे क्लिक करता हूँ। मैंने इसका एड्रेस वगैरह देख लिया है। मुझे ऑर्डर डालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना आईडी साइन इन करना होगा। साइन इन मैंने कर लिया है। अब मैं होटल प्राइड 24 पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे होटल की सारी डिटेल यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल आ गई है। जो डिटेल दुकानदार ने, या जैसे कि हम एक होटल वाले की तरफ से अगर हम बात करें, तो होटल के ऑनर ने जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाली थी अपने बारे में, या शॉपकीपर ने जो भी डिटेल्स डाली है, वो अभी यूज़र्स को देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। मोड्स ऑफ पेमेंट्स आ रही हैं, लोकेशन आ रही है, आल्सो लिस्टेड इन, क्या क्या वो करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक स्पा अवेलेबल मैंने ऐड किया था, अभी आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, तो यहाँ पे देखिए अभी स्पा अवेलेबल भी यहाँ पे आ गया है। तो जिस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे उस तरीके से यहाँ पे यूज़र को भी शो होगा। आपको पूरी गूगल की लोकेशन उस कस्टमर को देखने को मिलेगी कि हाँ ये कहाँ पे लोकेशन है। इसको वो गूगल मैप पे भी ले सकता है, लोकेशन नेविगेशन भी लगा सकता है, और ये सारी रिव्यू वगैरह कैसे हैं, क्या कमेंट्स हैं, ये सारी डिटेल यूज़र देख पाएगा। अब मान लीजिए यूज़र को आपका होटल पसंद आ गया या आपकी दुकान अच्छी लगी, आपका डिस्काउंट रेट अच्छा लगा, तो यूज़र क्या करेगा, फिज़िकली आपकी शॉप पे आएगा और फिज़िकली आपकी शॉप पे आके आपसे वो सामान खरीदेगा। अब वो सामान हो सकता है 1000 रुपये का खरीदे, 2000 का खरीदे, 10,000 का खरीदे, 50,000 का खरीदे। जितने का भी सामान खरीदेगा तो वो क्या करेगा, सामान खरीदने के बाद आपको लगाएगा ऑर्डर। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर का बटन है और ऑर्डर पे मैंने किया क्लिक एज अ यूज़र, और ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉप नेम आ गया है, शॉप आईडी आ गया है। अब आपको डालनी है अमाउंट। ठीक है, तो जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने 2000 रुपये का कुछ सामान खरीदा, चाहे मैंने सामान खरीदा है, चाहे मैंने सर्विस ली है, जो भी आपका बिजनेस है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं होटल पे, तो 2000 रुपये में मान लीजिए मैंने एक रूम ले लिया और मैंने रूम में 2000 रुपये का रूम था, वो उसका जो रेंट था वो 2000 रुपये था और मैंने उसको ऑर्डर डालना है। तो जैसे मैंने 2000 डाल के मैं प्रोसीड करूँगा यहाँ पे, तो प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये दिखाएगा कि होटल प्राइड 24 में आप ऑर्डर डाल रहे हैं, टोटल अमाउंट है 2000 रुपये, वॉलेट यूज़ परसेंटेज कितना है इस होटल का, 20%, यानी कि वॉलेट यूज़ कितना होगा, 400 रुपये। तो 400 रुपये वॉलेट में से यूज़ हो गया और पेबल अमाउंट कितना है, 1600 रुपये। यानी कि अब मुझे इस होटल पे कैश जो देना है वो 1600 रुपये देना है, क्योंकि 400 रुपये तो मेरा वॉलेट यूज़ हो गया है। तो एक एज अ यूज़र ये बेनिफिट है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे हम चेक लगाएंगे और उसके बाद कर देंगे प्लेस ऑर्डर। तो जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, तो प्लेस ऑर्डर करते ही, डियर यूज़र यू हैव एक्सीडेड योर फेक एंट्री लिमिटेड, काइंडली चेक योर वॉलेट। यस, ये एक बहुत मेन पॉइंट है। बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं कि
सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए कई बार फेक एंट्री डाल देते हैं। मतलब उनको वॉलेट भी यूज़ नहीं करना होता, उन्होंने शॉपिंग भी नहीं करना होता, लेकिन वो कई बार फेक एंट्री डालते हैं। लेकिन आप सभी दुकानदारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यूज़र फेक एंट्री डालता है तो इसमें यूज़र का ही नुकसान है, दुकानदार का नहीं। तो दुकानदार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको दुकानदार को हम एक प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर कोई यूज़र फेक एंट्री डालता है तो हर फेक एंट्री पे दुकानदार को 50 पैसे मिलते हैं, यानी कि एक गिफ्ट मिल जाता है उनको। और इस तरीके से मतलब दुकानदार को तो प्रॉफिट ही होना है अगर कोई फेक एंट्री डालेगा। लेकिन अगर कोई यूज़र फेक एंट्री डाल रहा है, जैसे कि अभी मैंने कुछ एंट्री टेस्टिंग के लिए डाली थी, तो अभी मेरे को मैसेज आ गया कि मैंने फेक एंट्री डाली है, तो मुझे इसकी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से जब जैसे ही आप ये ऑर्डर डालेंगे, तो ये ऑर्डर डालने के बाद क्या होगा, जब आप जेन्युइन ऑर्डर डालेंगे तो ये ऑर्डर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। तो हम वापस आते हैं एप्लीकेशन पे। तो जहाँ मैं बात कर रहा था न्यू ऑर्डर्स की, तो ये मैंने न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक किया। मैं एक बार डैशबोर्ड पे कर लेता हूँ, रिफ़्रेश हो जाएगा, और ये रिफ़्रेश हो गया और मैं चलता हूँ न्यू ऑर्डर्स पे। तो देखिए यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स में क्या है कि एक ऑर्डर आया हुआ है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे मैंने करके दिखा दिया कि यूज़र कैसे आपके पास आएगा, कैसे दुकान के पास आएगा। अब ये यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स में आपके पास नोटिफिकेशन भी आ सकता है और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ, दुकानदार के पास नोटिफिकेशन भी आएगा और एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा। तो आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन लॉगिन कर लेंगे तो भी आपको न्यू ऑर्डर नज़र आएगा। और अगर आप टेक्स्ट में जो आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, आप उस पर जो लिंक आएगा उस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो भी ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। आपको एक्चुअली करना सिर्फ इतना है कि आपको डिटेल चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कस्टमर नेम राजीव शर्मा, टोटल अमाउंट 100 रुपये का मान लीजिए एक ऑर्डर है, जिसमें डिस्काउंट रेट मान लीजिए 10 रुपये है, और वॉलेट यूज़ हो गया है 10 रुपये, और पेबल अमाउंट है 90 रुपये। तो ये जो 90 रुपये की अमाउंट है, ये 90 रुपये की अमाउंट आपने उससे कैश एज अ शॉपकीपर, आप उससे चाहे कैश लेना चाहे तो कैश ले लीजिए, पे फ़ोन में, नेट बैंकिंग से, या जैसे भी वो आपका पेमेंट मेथड जैसा भी है, आप वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं उस कस्टमर से। और जैसे ही आप पेमेंट ये ले लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है कन्फर्म ऑर्डर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कन्फर्म ऑर्डर जैसे ही आप करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज़ क्लिक ऑन द कन्फर्म बटन टू एक्सेप्ट ऑर्डर और क्लिक और कैंसिल टू कैंसिल ऑर्डर। अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कन्फर्म ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कन्फर्म पे करेंगे क्लिक। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ये आपका ऑर्डर कन्फर्म्ड हो चुका है। अब ये ऑर्डर जब कन्फर्म हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जो भी कमीशन जिसको भी मिलना है, जो भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होना है, जो भी चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके पास आपका पैसा पहुंच चुका है और आपकी सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से सभी दुकानदार अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। और अभी यहाँ पे देखिए, जो हमने बात करी थी कि आप जो हमारे दुकानदार हैं, जितना भी वो डिस्काउंट देंगे, जितना भी वो वॉलेट यूज़ करेंगे, उस वॉलेट का 10% आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, जितना भी वॉलेट दुकानदार यूज़ करेंगे डिस्काउंट के तौर पे, उस टोटल अमाउंट का 10% कंपनी आपको एक रिवेन्यू देगी। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, पहले 91 रुपीज़ कुछ थे, और लेकिन अभी मेरा यहाँ पे 20% के हिसाब से 20 रुपये यूज़ हुआ है, मतलब वॉलेट रिसीव हुआ है, तो मुझे उसका 2 रुपया मिल गया है, यानी कि 93.3 रुपीज़ अभी मेरे अकाउंट में हो गए हैं जो मैंने कंपनी से लेने हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन होगी, ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा। तो इस तरीके से न्यू ऑर्डर्स आएंगे। उसके बाद आप सभी ऑर्डर्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऑर्डर रिपोर्ट है। इस ऑर्डर रिपोर्ट में आपको देखेगा कि टुडे ऑर्डर कितने लगे हैं आज की तारीख में। तो आज की तारीख में एक ऑर्डर लगा है जो मैंने अभी लगाया। इस दिस मंथ ऑर्डर, यानी कि इस पूरे महीने की अगर हम बात करें तो इस पूरे महीने में कितने ऑर्डर लगे हैं, इस पूरे साल में कितने ऑर्डर लगे हैं, और टोटल ऑर्डर कितने लगे हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक रिकॉर्ड के तौर पे ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ पे नज़र आएगी।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद वापस ऑर्डर रिपोर्ट के बाद सेल्स रिपोर्ट पे। तो सेल्स रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा कि टुडे सेल कितनी हुई है। टुडे सेल हुई है 100 रुपये की। दिस मंथ टोटल सेल कितनी हुई है, वो इतने की हुई है। पूरे साल में कितनी सेल हुई, और पूरे जब से आप RSG शॉप्स के साथ जुड़े हैं तब से लेके अब तक टोटल सेल कितनी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है वॉलेट यूज़ रिपोर्ट। और वॉलेट यूज़ रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपका कितना वॉलेट आप लोगों ने यूज़ किया है अपनी शॉप पे, तो यहाँ पे भी पूरी रिपोर्ट हमने बना के दी है। टुडे वॉलेट यूज़ 20 रुपीज़। जैसा कि मैंने बताया आज आपने 20 रुपये का वॉलेट यूज़ किया है, और इस 20 रुपये का 10% 2 रुपये का कमीशन ऑलरेडी आपको आपके वॉलेट में इमीडिएटली ऐड हो गया है। तो इस पूरे महीने में आपने कितना वॉलेट यूज़ किया, इस पूरे साल में कितना किया, और ओवरऑल शुरू से लेके अब तक आपने टोटल कितना वॉलेट यूज़ किया, ये भी पूरी हिस्ट्री आप लोगों को इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसके बाद डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे आपका ये डिस्काउंट रेट आ जाता है। अभी आपका 20% है। जैसा कि मैंने बताया कि इस डिस्काउंट रेट को आप डेली रात को 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिय दुकानदार आप अपने डिस्काउंट रेट को शाम 9 बजे से रात 12 बजे तक ही अपडेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन दी है कि आप इस डिस्काउंट रेट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कब, 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। इसके आगे या इसके पीछे ये डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होगा, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप लोग यहाँ से डिस्काउंट रेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं IMPS वॉलेट हिस्ट्री। IMPS वॉलेट हिस्ट्री यानी कि इसमें पूरा डिटेल आती है कि कितना कितना आपके पास टोटल बैलेंस कितना है। एक्चुअली IMPS हिस्ट्री ये आपका पे आउट है, यानी कि आपका कमीशन, दुकानदार का कमीशन। तो दुकानदार का जो कमीशन, जो कंपनी के साथ जो लेन देन है आपका और दुकानदार का, कंपनी का और दुकानदार का जो आपस का जो लेन देन है, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पूरा ये डिटेल जो है वो ऑप्शंस आती हैं, इसमें पूरी ट्रांजैक्शन आती है, कब कब कितना पैसा कहाँ कहाँ से क्रेडिट हुआ और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से हुआ, ये सारी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं रिव्यूज़ के ऊपर। रिव्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे रिव्यू दे रहा है, तो उसकी भी डिटेल आपको आती है। जैसे कि यहाँ पे सुनील कुमार स्वामी जी हैं, इन्होंने हमें 5 स्टार की रेटिंग दी है। और उससे पहले सुनील कुमार स्वामी ने अभी 1 स्टार की रेटिंग दी है, अभी 5 स्टार की रेटिंग दी। एक्चुअली अभी ये टेस्टिंग में है, तो इसको आप ओरिजिनल ना माने, ये हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए कुछ थोड़ा सा किया है ताकि हम आप लोगों को इसके बारे में बता सकें। तो जितने भी आपके जो यूज़र्स होंगे, जो आपके क्लाइंट होंगे, जो आपके कस्टमर्स होंगे, वो कस्टमर्स आपको कैसी रेटिंग दे रहे हैं, तो वो सारी रेटिंग आपको यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन आपको अच्छी रेटिंग दे रहा है, कौन आपको कम रेटिंग दे रहा है। तो ओवरऑल आपके पास कितनी रेटिंग आ रही है, क्योंकि आपको इस रेटिंग के ऊपर भी कंपनी की तरफ से कुछ अवार्ड रिवार्ड मिलने वाले हैं। सो वो हम बाद में बताएंगे क्या अवार्ड रिवार्ड है। तो रेटिंग आपकी अच्छी रहे तो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने यूज़र्स के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे तरीके से बिजनेस को करें। हम सभी लोग मिलके एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गैलरी की। तो गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गैलरी की ऑप्शंस मिल जाएगी। आपको हेडिंग डालनी है, कुछ हेडिंग डाल सकते हैं। चूज़ फाइल, आप कोई भी अपनी गैलरी में से कोई फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी फ़ोटो यहाँ पे गैलरी में अपनी अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ पिक्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप अपनी एक गैलरी बना सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट के लिए एक्चुअली, तो आप कुछ अच्छी अच्छी अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो एक अच्छी खासी वेबसाइट बन सके और एक अच्छा लुक आ सके। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्विसेज, और सर्विसेज में यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादातर सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, जैसे LIC एजेंट हैं, या प्लम्बर हैं, या इलेक्ट्रिशियंस हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई वकील है, तो जितनी भी सर्विसेज आप अपनी ऐड करना चाहते हैं, या कोई नई सर्विस आपके बिजनेस में आपने ऐड ऑन की है, तो उस सर्विस को आप यहाँ पे टाइम टू टाइम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हमने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर दी है आपको। इसके बाद शेयर का मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। चेंज पासवर्ड यानी कि आप अपनी दुकान का जो आपका यूज़र ID पासवर्ड है, उसका अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है रेट अस। रेट अस का मतलब ये है कि आप हमें, यानी कि कंपनी के इस एप्लीकेशन को कितना रेटिंग देते हैं,
तो वो भी आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके हमें रेटिंग दे सकते हैं, अच्छी या बुरी जैसा भी आपको लगता है, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी की। तो प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो जाएगी, और ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर सारी की सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं RSG शॉप्स को लेकर के, वो हमने यहाँ पे पूरी टाइप करके आपको दी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी पे क्लिक कर ले, तो ये हिंदी में पढ़ लें। ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब भी समय हो आपके पास एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आप इसको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड के ऊपर भी जो ये रिपोर्टिंग दी है ये भी वही रिपोर्टिंग्स है जो ऑलरेडी मैंने मेनू के अंदर से आपको बता दी हैं। ये सिर्फ मेन कुछ ऑप्शंस है जो हमने डैशबोर्ड पे आपको दिखा दी है। तो ये सारा ओवरव्यू जो है ये हमारे एप्लीकेशन का है, जो कि RSG शॉप्स का है। और ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों के लिए है, यूज़र्स के लिए ये एप्लीकेशन नहीं है। यूज़र्स के लिए एक नया एप्लीकेशन जो कि बैकएंड पे बन रहा है, बहुत ही जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। ट्रांजैक्शंस और सारी चीज़ें इतनी आसान बनाई गई है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इसको चला सकता है, और बड़ी ही आसानी से हम लोग एक बिजनेस कर सकते हैं। आपकी चाहे राशन की दुकान है, आपकी चाहे कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, दवाइयों की दुकान है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, सब्जी बेचने का काम है, दूध का काम है, आप किसी भी तरीके का बिजनेस क्यों ना करते हो, एवरीथिंग, मतलब सुई से लेके जहाज तक आप कुछ भी अगर बेचते हैं, लेकिन आपके पास एक दुकान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग मतलब करते हैं, या कोई आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पोर्टल नहीं है। ये पोर्टल है दुकानदारों के लिए। आपका एक प्रॉपर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, आपका एक प्रॉपर अड्डा होना चाहिए। अड्डा यानी कि आपका कोई दुकान हो, आपका कोई ऑफिस हो, आपकी कोई जगह हो, चाहे वो भले ही आप घर से ही क्यों ना ऑपरेट करते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो प्रॉपर अपना एड्रेस डालें, प्रॉपर अपने बिजनेस के बारे में डालें, प्रॉपर अपने सर्विसेज के बारे में डालें, और अपनी लोकेशन वगैरह प्रोफाइल को अच्छे से भरें, ताकि हमारे जो लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं RSGO24 के, वो सभी यूज़र्स आपकी शॉप पे आके प्रोडक्ट बाय कर सकें, आपकी सेल को बढ़ा सकें, और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने इस एप्लीकेशंस पे, अभी फ़िलहाल ये हमारा पहला स्टेप है, और अभी इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स और आएंगे टाइम टू टाइम। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी, आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, आपकी दुकान को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप एक मार्केट में नॉर्मल सी अगर अपनी प्रमोशन करने के लिए भी अगर कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो आपको 2000, 5000, 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। आपकी दुकान की पूरी प्रमोशन आपके पूरे एरिया में, आपके पूरे मोहल्ले में, आपके पूरे शहर में कंपनी प्रोवाइड करेगी। यानी कि सारा आपका जो एक्सपेंस है उसको भी हम बचाएंगे, आपको एक सिंपल तरीके से बिजनेस करने का एक मौका देंगे, और आपकी सेल को भी बढ़ाएंगे। यही हमारा मकसद है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी भी दुकानदार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिव्यू यहाँ पे दिखाना चाहूँगा हमारी वेबसाइट्स पे, कि किस तरीके के जो शॉपकीपर्स है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ, और ये हमारी वेबसाइट है RSG शॉप्स 24 की। और यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि सुई से लेके जहाज़ तक, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए, जनरल स्टोर की अगर हम बात करें तो जनरल स्टोर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से ये लिस्टिंग आती है पूरी। स्मार्ट CSC सेंटर है, साईनाथ जनरल स्टोर है, सुरेश मेघवाल, पर्था टेलीकॉम, तो ये सारी लिस्टिंग यहाँ पे इस तरीके से आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अंजलि किराना एंड जनरल स्टोर, ये एक छोटी सी शॉप है लेकिन हमारे साथ एड ऑन है। तो हम लोग छोटे छोटे बिजनेस को भी पूरा बड़ा करने की कोशिश में हैं, ताकि आप लोगों की सेल बढ़े, आपके पास कस्टमर आए। तो ऐसा सिस्टम है। ये जनरल स्टोर, साहिल प्रोविज़न, ये देखिए कितनी सारी शॉप्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी।
अगर हम बात करें इसके बाद एक बार और चेक कर लेते हैं, बैक करते हैं और बैक में हम जाते हैं एक बार यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स भी हैं। मेडिकल स्टोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो मेडिकल स्टोर्स आपको बहुत सारी दवाइयाँ ज़रूरत पड़ती है इंसान को, तो वो दवाइयाँ भी हम लोग यहाँ पे लेंगे और अपने वॉलेट को भी यूज़ वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बैक करें और एक बार हम अदर्स पे क्लिक करते हैं तो अदर्स में क्या होता है कि कुछ कैटेगरीज जो हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं लिस्टेड, तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए संचित कोचिंग सेंटर। तो एक कोचिंग सेंटर यानी कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी को तो भी आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने कोचिंग सेंटर को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर में भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, तो आप जो भी वहाँ से उनसे फीस लेते हैं या कुछ लेते हैं उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट देना है कि आप कितना डिस्काउंट देंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है संचित कोचिंग सेंटर ने 10% का वॉलेट यूज़ यहाँ पे डाला है, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत पोटैटो, क्या बात है। तो भारत पोटैटो यानी कि ये हमारे एक सब्जी बेचने वाले हैं जो सब्जी हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, तो वो भी हमारे इस पोर्टल पे ऐड ऑन हैं। और आपको जो भी आप इनसे सब्जी खरीदेंगे, जो हमारे यूज़र्स अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो जो भी यूज़र्स हैं हमारे, अगर वो इनसे सब्जी खरीदेंगे तो इसके ऊपर 10% का वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद श्री राम टूर एंड ट्रेवल्स, अगर आपको टूर एंड ट्रेवल्स कुछ करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, 6% का वॉलेट यूज़ हो रहा है। हैप्पी कलेक्शंस है। इसके बाद ये किसान सेवा केंद्र है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आराध्या मिल्क डेयरी। सर देखिए मिल्क डेयरी यानी कि दूध, जहाँ पे आपको दूध मिलेगा, दही मिलेगी, पनीर मिलेगा, डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर भी 4% का वॉलेट आपका यूज़ हो रहा है सर। तो इस तरीके से बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सुई से लेके जहाज़ तक का जो मैंने एक वादा किया था आप सभी लोगों से, तो उस वादे को हम लोग पूरा ज़रूर करेंगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो लोगों को काफ़ी हमारे जो यूज़र्स हैं या जो मर्चेंट मैनेजर्स हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, अभी थोड़ी सी जानकारी कमी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जानकारी पूरी होती जाएगी और बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको हर तरीके की शॉप्स, हर तरीके की चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें हैं। देखिए पेट सप्लाई, पेस्ट कंट्रोल, अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में भी हमारे पास, ये देखिए ज्वेलरी में भी 2 शॉप्स ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। श्री परमहंस ज्वेलर्स, तो श्री परमहंस ज्वेलर्स ही हैं ये। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ी कंगन की इनकी शॉप है। और देखिए 30% वॉलेट यूज़, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो हमारे ये हैं सेक्टर 6 मनसा देवी रोड, मेडिकल कॉलेज, जागृति विहार गढ़ रोड, मेरठ से हैं। तो बहुत बढ़िया सर, ज़बरदस्त। और इनकी शॉप पे मैं तो कहूँगा मेरठ में तो बहुत बड़ी टीम है हमारी, और मेरठ में जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वो इनकी शॉप पे जाएं और अपने अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के लिए या बच्चों के लिए ज्वेलरी खरीदें। और अपनी ज्वेलरी जो भी आप शॉपिंग यहाँ से करेंगे, उस शॉपिंग पे 30% का आप अपना गिफ्ट पॉइंट का जो वॉलेट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, धीरे धीरे वक्त लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने कदम बढ़ा दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको और अच्छे तरीके से समझ के और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सभी करने वाले हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। पॉजिटिविटी हमेशा पूरी रखिए, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है और कभी नेगेटिव लोगों के साथ रहना नहीं है और कभी नेगेटिविटी में जाना नहीं है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, 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 ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।